कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को हिंदी पठन पाठन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सम्मुख महाकवि देव द्वारा रचित कवित्त सवैये पर आधारित प्रश्नोत्तरों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिससे आप भली भांति लाभान्वित हो सके। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, कवि ने श्री ब्रजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? इसका उत्तर आप लोग जान चुके होंगे। कवि ने श्री ब्रजदुल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें ब्रजदुल्हा कहकर उनकी सर्वोत्कृष्टता स्वीकार की है, सबसे श्रेष्ठ बतलाया है। वे ऐसे महिमा मंडित हैं कि उनका स्थान लेने में कोई भी समर्थ नहीं है। वे संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं, क्योंकि वे ऐसे दैदीप्यमान हैं जिसके प्रकाश में संपूर्ण विश्व दीप्तमान हो रहा है। वे अलौकिक हैं, उनकी प्रकाश रूप सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। वे सभी जगह फैले हुए हैं, सभी में समाये हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। कटि किंग के निकय धुन की मधुराई, यहाँ क वर्ण और ध वर्ण की अधिकता है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। सांवरे अंग लसय पटपीत, पटपीत पवर्ण की आवृत्ति। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, ह हिये हुलसे हो सुहाई हवर्ण की आवृत्ति है अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं रूपक अलंकार। हंसी मुख चंद जुनाई, मुख रूपी चंद्रमा, मुख चंद रूपक अलंकार। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जग मंदिर जग रूपी मंदिर, इन दो जगह पर रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य, सबसे पहले भाव सौंदर्य। यहाँ श्री कृष्ण के पैरों में बजते हुए नुपुर को सुंदर रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। कमर में बंधी करधनी की मंजुल ध्वनि की मधुरता को कवि ने और भी अधिक सुंदर रूप में प्रदर्शित किया है। यहाँ महाकवि देव जी ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर सुशोभित पीले वस्त्रों और हृदय पर धारण वनमाला के प्रयोग द्वारा सुंदरता को और अधिक विस्तृत किया है। शिल्प सौंदर्य, यहाँ कटि किंकिनी पटपीत और हिये हुलसे में अनुप्रास अलंकार की छटा छिटक रही है। नुपुर करधनी की ध्वनि में नाद सौंदर्य है। छंद सवैया, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य। चलते हैं चौथे प्रश्न के उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 4, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार से भिन्न है। यहाँ पर परंपरागत वसंत वर्णन और बसंत के बाल रूप वर्णन को निम्नलिखित भिन्नताओं के साथ कवि ने प्रस्तुत किया है। पहला, परंपरागत वसंत वर्णन में बसंत ऋतु का मानवीकरण नहीं किया गया है, जबकि ऋतुराज वसंत के बाल रूप वर्णन में बसंत का मानवीकरण किया गया है। बसंत को एक ऋतु के समान प्राय बतलाया जाता है, लेकिन यहाँ कवि ने उसे एक बालक के रूप में चित्रित किया है। दूसरा, परंपरागत वर्णन में प्रकृति का शाश्वत वर्णन होता है, प्रकृति के आलंबनों का हूबहू वर्णन किया जाता है। यहाँ कवि ने प्रकृति को एक नए रूप में बालक के रूप में प्रस्तुत कर उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तीसरा, परंपरागत वर्णन में बसंत को कामदेव का बाण बताया जाता है, जबकि यहाँ बसंत को कामदेव का पुत्र बतलाया गया है। इन आधारों पर ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वर्णन से भिन्न है। प्रश्न नंबर 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने
पलक बसंत का मानवीकरण कर उसकी सुकोमलता को प्रस्तुत किया है कि उसको गुलाब अपनी चटकने खिलने की आवाज़ से जगाने का प्रयास कर रहे हैं प्रातःकाल। जिस प्रकार से किसी बच्चे को जगाया जाता है, उसी प्रकार से गुलाब अपनी चटकने की आवाज़ से उसे जगा रहे हैं, अर्थात वह अत्यंत सुकुमार और कोमल बालक है। प्रश्न नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में? उत्तर, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने निम्नलिखित रूपों में देखा है। पहला, स्फटिक शिलाओं संगमरमर से निर्मित अमृत के समान मंदिर के रूप में देखा है। दूसरा, चारों ओर फैलती चांदनी की दधि रूपी समुद्र की तरह देखा है, जो चारों ओर से उमड़ रही है। आंगन में उमड़ते हुए दूध के झाग के रूप में देखा है। चांदनी को नायिका के रूप में देखा है, जो तारों से सुसज्जित है। अंबर रूपी दर्पण के रूप में चांदनी को देखा है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। यदि पूर्ण चंद्र की चंद्रिका से कवि ने आकाश के सौंदर्य का वर्णन किया है, किंतु चंद्र को राधा का प्रतिबिंब बताकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ चंद्र का सौंदर्य राधा के सौंदर्य से फीका है। कवि ने आकाश के सौंदर्य को रात्रि के तारों से झिलमिलाती नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ चंद्र की तुलना राधा से की गई है, किंतु चंद्र की तुलना में राधा को अधिक उज्जवल बताया गया है। चंद्र राधा का प्रतिबिंब मात्र है, अतः व्यतिरेक अलंकार। जहाँ पर उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ पर आपका व्यतिरेक अलंकार। इसकी तुलना में यदि उपमेय को उपमान से कमतर माना जाए, उपमा अलंकार। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उपमान माध्यम सुंदरता बढ़ाने के लिए जो यूज किए गए। कवि देव ने उक्त कवित्व में निम्न उपमानों का प्रयोग किया है। स्फटिक शिला, सुधा मंदिर, उदधि दधि, दूध कोसो फेन, तारा सीवी, आरसी से, ये वे उपमान हैं जिसमें चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन कवि ने इन माध्यम से किया है। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। इन सारे पदों को पढ़ने के बाद आप स्वतः जान चुके होंगे कि कवि की काव्यगत विशेषताएं क्या है। पहला, कविताओं में रीतिकालीन कवियों की स्पष्ट छाप है। रीतिकालीन दरबारी कवियों की तरह कवि ने वैभव सौंदर्य का वर्णन किया है। सुंदरता का किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, वैभव संपन्नता का वर्णन किया है। दूसरा, कवि की काल्पनिक विचार शैली प्रखर है। आपने देखा होगा कि कल्पना की है कि चंद्रमा से अधिक सुंदर राधा जी की सुंदरता है, जो कि क्या है, कहीं ना कहीं कल्पना है। कवि ने प्रकृति सौंदर्य वर्णन में नए नए उपमान दिए हैं। उनके काव्य में ब्रजभाषा की मंजुलता है। अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकारों का प्रयोग विशेष रूप से मनोहारी लगता है। उनका काव्य सवैया कवित्व है जिसमें प्रखर स्वर प्रकट होता है। वर्णित नायिका के सौंदर्य पर उपमानों की बौछार करके भी कवि को लगता है कि नायिका का वर्णन अभी अधूरा है, और इसीलिए वह क्या करता है, व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग कर उनकी सुंदरता को बतलाता है। यह उनकी काव्य विशेषता का ही जीता जागता उदाहरण है। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थियों को ये प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे और वे इन प्रश्नों के उत्तर अपनी परीक्षाओं में भली भांति दे करके अपने ज्ञान को प्रदर्शित करेंगे। वैसे यह पाठ
हमारे बोर्ड परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में नियत नहीं है, लेकिन अपने ज्ञानवश हमें ये पाठ पढ़ना चाहिए ताकि आगे समय में हमारे हिंदी साहित्य में हमारी मदद कर सके। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।